तो हेलो गाइस, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लिंगियो होती है वो कहने लग जाती है कि कोई भी इस कमीनी के टांगे तोड़ तोड़ देगा यहाँ पर उसको मेरे साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा, वो भी आज रात को। तभी बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या बात है यहाँ एक डेट यहाँ पर, अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। और इतना कहते ही जो बंदे होते हैं वो खुशी के मारे झूम उठते और अब सब कुछ सोच लेते कि यार डेट पर हम क्या करेंगे और क्या नहीं। डेट पर जाएंगे तो गपागप होगा। तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो कहने लग जाते हैं सच में मेरा ऐसा कोई भी सीक्रेट मोटिव नहीं है, लेकिन मेन बात तो इस लड़के को सबक सिखाना है यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि लिटिल लोली या इस सब के लिए हमें माफ़ करना, लेकिन तुमने लिंगियो को चोट पहुंचा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर। ये करके सारे के सारे बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जियान्यू जो होता है वो उन सभी के सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सब लोग वहीं पर रुक जाओ। अगर तुम इसको चोट मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले मेरे सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि लड़के क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर। तभी जियान्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि हालांकि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी, लेकिन तुमने ऐसी सिचुएशंस में भी मेरी मदद की है। और इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरी स्किन मोटी है और मैं इन सब का सामना कर सकता हूँ यहाँ पर। और मन ही मन में कहने लग जाता है कि जब तक मैं इनसे पिटता रहूँगा तो मेरी कियानलोंग फिजिक उतनी जल्दी एक्टिवेट होगी यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि जियान्यू क्या तुम यहाँ पर कुछ कूल बनने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे यहाँ पर। और सभी लोग मिलकर इस पर अटैक करो। और सारे के सारे मिलकर के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पिटने के लिए पोज मार के खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं जो सेवंथ एल्डर होती है वो मन ही मन में उसको देख करके कहने लग जाती है कि मुझे तो लगा था ये कि ये लड़का पूरी तरीके से कचरा होगा, लेकिन ये तो कोई ये इतना भी बुरा भी नहीं है यहाँ पर। ये इसका स्वभाव तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं अपनी सेवंथ एल्डर जो होती है वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और उन सभी बंदों के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देती है। तो सारे के सारे बंदे पीछे हट जाते हैं और तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे डिसाइपल मेरे रहते भर में तुम्हें कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंगी जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या बकवास है, आखिर ये कमीनी लड़की कौन है यहाँ पर? इसने ये बस एक ही अटैक में सबको पीछे हटा दिया है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर? और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। उतने में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जियानी को जो कि पोज मार कर अभी भी खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि यार क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर? वो लोग मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? अभी तक मुझे एक भी पंच क्यों नहीं पड़ा? तभी हम देखते हैं वो अपने आसपास में देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर? आखिर ये सब लोग ज़मीन पर क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पर चल क्या रहा है? ये लोग आखिर ज़मीन पर ऐसे क्यों लेटे हुए हैं यहाँ पर? तभी हम देखते हैं मन ही मन में कि वो कहने लग जाता है कि क्या ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है यहाँ पर? ये छोटी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गुस्से वाली लग रही है यहाँ पर। और उसको देख करके इसकी भी फट चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम आ जाती है और उनका बंदा जो होता है वो मेन बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये कौन है यहाँ पर जो मुसीबत खड़ी कर रहा है यहाँ पर, जो कि दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहा है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लिंगियो जो होती है वो मन ही मन में कहीं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि बहुत ही बढ़िया, ये तो पेट्रोलिंग टीम में है वो सब लोग तो बहुत ही बढ़िया मौके पर आए हैं यहाँ। इतना कहते ही जो रिंगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन में मुस्कुराने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं वो उस पेट्रोलिंग टीम वाले बंदे के पास में जाकर चिपक जाती है और कहने लग जाती है सर आपको हमारे लिए न्याय करना होगा, ये वो छोटी लड़की यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रही है यहाँ पर। इस लड़की ने ना केवल सेवंथ एल्डर की बातों को गलत बताया बल्कि उसने बिना किसी वजह से हमें पीटा भी। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि बंदा जो होता है वो सामने की ओर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अरे नहीं ये तो वही है यहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जा करता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लिंगी जो होती है वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि कमी नहीं कही कि अब बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है यहाँ पर, अब तुम नहीं बचोगी यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसको लगता है कि ये सब लोग अब उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन हम देखते हैं जो पेट्रोलियम टीम का बंदा होता है वो जाकर के सेवंथ एल्डर को ग्रीट करता है और कहने लग जाता है कि सेवंथ एल्डर प्रणाम, हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। तभी हम देखते हैं बंदर जो होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या ये सेवंथ एल्डर है यहाँ पर? और हम देखते हैं सारे के सारे बंदों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें बाहर आ जाती हैं।
तभी हम देखते हैं पेट्रोलिंग टीम का बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सभी लोग तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, यहाँ पर जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और सेवंथ एल्डर को ग्रीट करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो उसकी बात सुन करके और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम जल्दी से अपने घुटनों पर आते हैं। तब तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो सभी के सभी अपने घुटनों पर आ जाते हैं और सेवंथ एल्डर को ग्रीट करने लग जाते हैं। जो उनमें से टकला बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे सज़ा दीजिए ताकि अगली बार से फिर से मुझसे ये गलती ना हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंगी जो होती है वो कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो बस एक छोटी सी लड़की है यहाँ पर, ये कैसे सेवंथ एल्डर हो सकती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं पेट्रोलिंग टीम का जो लीडर होता है वो कहने लग जाता है कि तुम एक मामूली सी आउटर डिसाइपल, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर कि तुम एक एल्डर की इंसल्ट करो यहाँ पर, क्या तुम अब मरना चाहती हो यहाँ पर। अब तभी हम देखते हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लिंगी से ऐसा कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं लिंगी जो होती है वो अपने घुटनों पर आ जाती है और सेवंथ एल्डर के सामने घुटनों पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो यहाँ पर, ये मेरी गलती थी यहाँ पर, और मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ और मेरा नाम लिंगियो है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो ये सब सेवंथ एल्डर को बताने लग जाती है। तभी सेवंथ एल्डर जो कहने होती है वो कहने लग जाती है कि अपनी फालतू की बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, और दफ़ा हो जाओ मेरे नज़रों से। तभी हम देखते हैं लिंगी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर ये सेवंथ एल्डर अपने आप को समझती क्या है यहाँ पर, यहाँ तक कि वो मेरा नाम तक नहीं जानना चाहती यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि जियानियो। तभी हम देखते हैं जियानियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ सेवंथ एल्डर यहाँ पर, और मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए क्या ये अब मुझे ब्लेम करने वाली है यहाँ पर, वो ये सब मन में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं सबके बारे जियानी जो होता है वो इस सब के बारे में मन ही मन में सोचने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाता है कि जी तो जियानी अब से तुम मेरे डिसाइपल हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो सेवंथ एल्डर जो होती है वो उसकी उसी की तरफ घूर घूर करके देख रही होती है और उससे ये सब कुछ कह रही होती है। तभी हम देखते हैं जियानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या। तभी सेवंथ एल्डर कहने लग जाता है कि मेरे साथ चलो यहाँ पर। तभी जियानी जो होता है वो उससे रोकते हुए कहता है कि सेवंथ एल्डर मुझे लगता है कि हालांकि आपने मुझे मुझे प्रोटेक्ट किया है लेकिन मेरे लिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि लोली अच्छी है लेकिन मुझे लालची नहीं बनना चाहिए, मेरे पास पहले से ही सिस्टम है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बस हीट होने की ज़रूरत होती है यहाँ पर, इसीलिए मुझे मास्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करूंगी यहाँ पर, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से भी जी सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो जियांग जो होता है वो जियांग जो होता है वो कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेवंथ एल्डर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर मन ही मन में कह रहे होते कि ये ठीक है, इस तरह मुझे किसी भी निर्दोष को शामिल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं मैंने सुना है कि सेवंथ एल्डर बहुत ही बेरहमी से बंदों को मारती है, इस वजह लड़के को तो सच में पता है कि वो एक कचरा है, इसीलिए इसने अपनी कुटाई होने से बचने के लिए सेवंथ एल्डर को मना कर दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियान जो होता है वो उनकी बातें सुन करके दीवाना बन जाता है और कहने लग जाता है कि सेवंथ एल्डर ने लोगों को बड़े बेरहमी से मारती है यहाँ पर, और मन ही मन में कहने लग जाता है कि सेवंथ एल्डर की स्ट्रेंथ के साथ में उनका एक पंच ही में कई सारे पॉइंट्स के बराबर होगा यहाँ पर, और अगर मैं उनका डिसाइपल बन जाता हूँ तो मैं हर रोज़ उन्हें गुस्सा दिलाकर कुछ पॉइंट पंच खा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो एकदम देसी स्टाइल में जाता है और उससे सेवंथ एल्डर से कहने लग जाता है कि मास्टर मेरे लिए रुको यहाँ पर, मास्टर मत जाओ, मेरे लिए रुको यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए यहाँ पर, और कहने लग जाता है कि कभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अभी अभी तो तुम इस सब के लिए मना कर रहे थे और तुमने अभी अभी ये सब भी सुना है कि मुझे अपने डिसाइपल से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मेरे बारे मैं बेरहमी से अटैक भी करती हूँ यहाँ पर। तभी जियानी जो होता है वो कहने लग जाता है कि खैर क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं अपने लिए हमेशा से ही थोड़ा हाई स्टैंडर्ड सोचता हूँ, तो हम दोनों को हेवन ने एक दूसरे के लिए बनाया है यहाँ पर, और ताकि करके वो उसकी टांगों से लिपट जाता है और कहने लग जाता है। तभी अपनी फालतू की बकवास कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है उसको देख करके कि ये लड़का तो सबसे अलग है यहाँ पर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है यहाँ पर, ये तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ बात है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेवंथ एल्डर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ चलो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियानी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, क्या मैं सच में आसमान में उड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मेरे लिए फर्स्ट बार है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो पीछे से कहने लग जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका है यहाँ पर, जियानी इतनी आसानी से सेवंथ एल्डर का डिसाइपल बनने में कामयाब रहा है, उसकी किस्मत तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, सेवंथ एल्डर ने उसे अपना डिसाइपल बनाया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो मैजिकल मिरर में देखते हुए कहता है कि
मैं जियान्यू से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और हैंडसम हूँ, फिर भी सेवंथ एल्डर ने मुझे नहीं चुना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंगी जो होती है वो कहने लग जाती है कि जियान्यू यहाँ पर आज मेरे साथ कुछ भी किया है तुमने, जो कुछ भी मेरे साथ में किया है यहाँ पर, मैं इस सब का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी यहाँ पर, बस तुम मेरा इंतज़ार करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक शैडो अपेयर होने लग जाती है, जो कि कहने लग जाती है कि हाँ, स्पेशल फिजिक और स्वभाव ये वही होना चाहिए यहाँ पर, ये मेरी सभी कंडीशंस से मैच करती हैं यहाँ पर। वो ये सब कुछ कह रही होती है और कहने लग जाती है कि छोटी लड़की, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, मेरी इनर सेक्ट की मेंबर बनना चाहती हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतने में हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, मिलते हैं किसी